नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर अपने आपका प्राइम टाइम। तो आज का हमारा प्राइम टाइम है निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर। निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची जारी होते ही समस्त संभावित प्रत्याशियों को चक्कर आने लगे। आरक्षण की सूची आते ही वह नाउम्मीद हो गए। काफी समय से चुनाव प्रचार के बैनर पोस्टरों में खर्च की गई धनराशि बेकार हो गई, तो कहीं चुपचाप खामोश बैठे संभावित प्रत्याशियों ने नई उम्मीद जाग गई है और उन्होंने आरक्षण की सूची आते ही चुनावी रण में उतरने की ताकत ठोक दी है। तो इसीलिए हमारा आज का प्राइम टाइम है और इसीलिए इसी हमारे प्राइम टाइम का शीर्षक है ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची आते ही नए दावेदारों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि बीते समय में चेयरमैन पद के कई बड़े बड़े दावेदारी कर रहे थे, परंतु आरक्षण की सूची ने सब पर पानी फेर दिया। खैर, आरक्षण की सूची को ध्यान में रखकर कई नए दावेदार खुलकर मैदान में आ गए हैं, जिनमें से कुछ दावेदार तो ऐसे हैं कि सभासदी भी नहीं जीत पाएंगे। आपको बताते चलें कि फर्रुखाबाद नगर पालिका सीट पिछड़ा वर्ग में आ गई है। इस कारण कईयों के अरमानों पर पानी फिर गया है। आपको बताते चलें कि पूर्व विधायक विजय सिंह के पुत्र अविनाश सिंह उर्फ बिक्की एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव सपा से टिकट हासिल करने के प्रयासरत हैं, परंतु भाजपा में दावेदारों की सूची बहुत लंबी है, बताना मुश्किल है। परंतु एक चेहरे ने सबकी सांसें धीमी कर दी हैं। शहर के बहुचर्चित साफ सुथरी छवि के धनी प्रभावशाली दमदार नेता महेंद्र सिंह कटियार, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बताते चलें कि बीते विधानसभा चुनाव में सपा की सदस्य से टिकट न मिलने के कारण ईमानदारी दिखाते हुए सपा से इस्तीफा देकर बसपा प्रत्याशी विजय कटियार को बड़ी ही जोरदारी से चुनाव लड़ाया था, जिसके बाद महेंद्र सिंह कटियार ने प्रदेश संगठन के दबाव के कारण फिर से सपा की सदस्यता ले ली। सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह कटियार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले या फिर भाजपा से ही क्यों ना हो। आपको ये भी बताते चलें कि फिलहाल किसी भी पार्टी के पास पिछड़े वर्ग का महेंद्र सिंह कटियार से दमदार प्रत्याशी नहीं है। आपको जनपद की अन्य सीटों के बारे में भी सूचित कर दें। पहले ये जान लें कि फर्रुखाबाद नगर पालिका पिछड़ा वर्ग सीट है और कायमगंज नगर पालिका पिछड़ा वर्ग महिला सीट है। तो वहीं कमालगंज नगर पंचायत अनुसूचित जाति को मिली है और मोहम्मदाबाद पिछड़ा वर्ग। शमशाबाद अनारक्षित सीट है, तो वहीं नवगठित नगर पंचायत खिमसेपुर पिछड़ा वर्ग महिला, संकिसा महिला और नवाबगंज पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर पंचायत संकिसा बसंत में एक से बढ़कर एक दावेदार है। कोई अपनी पत्नी को तो चुनाव लड़वाना चाहता है तो कोई अपनी मां को। नगर पंचायत शमशाबाद में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। सपा नेता नदीम अहमद फारूकी, इलियास मंसूरी, मुफ्ती जफर अहमद कासमी, बसपा नेता इजहार खान मैदान में हैं। कमालगंज में भी पूर्व चेयरमैन राज बेटी संखवार दमदार प्रत्याशी साबित हो रही हैं। कंपिल में निवर्तमान चेयरमैन उदयपाल सिंह यादव को चुनौती देने इस बार बसपा से भाजपा में आए अशोक कुमार मौर्य मैदान में आने वाले हैं। इसीलिए सूत्रों की माने तो राजनीतिक दलों में टिकटों की बोली लगनी प्रारंभ हो गई है। अब देखना यह है कि किसके पास पैसा व सोर्स है और कौन किस पार्टी से इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्राइम टाइम के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ प्रत्याशी आरक्षण की घोषणा होते ही ना घर के रहे ना घाट के। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।